साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और दतिया का चुनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और आपको बता दें भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। और आज दतिया जिले की बड़ौनी में जनसभा को संबोधित करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता और भारत सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहुंचे हैं। और आपको बता दें जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है और कहीं ना कहीं दतिया की जनता को कहा है कि विकास कार्य जो भाजपा ने बीते कई सालों में कराए हैं उन पर वोट देना है। हम बात करेंगे सर, किस प्रकार से जो आज आपकी सभा रही, क्या आपको लग रहा है दतिया? मुझे पूरा विश्वास है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की समक्ष विकास और प्रगति की उपलब्धियों के आधार पर संपूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आशुतोष तिवारी जी विजय श्री प्राप्त करके विधानसभा में जाएंगे। आप जब अडानी डिफेंस के लिए आए थे एयरपोर्ट पर, मैं भी मौजूद था और आपने कहा था कि दतिया में मैं चुनाव प्रचार करने जरूर जाऊंगा। हालांकि तब प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन एक घटनाक्रम होता है, प्रत्याशी बदल दिया जाता है। उसके बाद क्या लग रहा है आपको, कोई माहौल बदलेगा या फिर नरोत्तम जी के कार्य कहीं ना कहीं आस्तोष? मुझे पूरा विश्वास है कि नरोत्तम जी भी संपूर्ण रूप से इस चुनाव के लिए अपना कार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, एक साथ मिलके हम लोग सब कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आपने बहुत जिक्र किया कि शताब्दी कहीं ना कहीं आपके पूज्य पिताजी ने दी, दादी माँ भी आती थी, और रतनगढ़ माता मंदिर का भी आपने आज जिक्र किया कि किस प्रकार से आप 3 दिन रहे थे और खून का रिश्ता आपने बताया। उन सब बातों को किस प्रकार से आप याद कर रहे थे आज? देखिए, मेरा एक भावनात्मक लगाव आप सभी के साथ है, इस क्षेत्र के साथ है, इस माटी के साथ है। मेरे लिए राजनीति एक पेशा नहीं है, मेरे लिए एक राजनीति एक माध्यम है जनसेवा की लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और इसलिए उसी भावना से प्रेरित होकर मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ मैं जैसे सुबह उठकर पूजा करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण दिवस भी जनता की पूजा में करता रहूं और जनता की सेवा में करता रहूं और विकास और प्रगति में लाता रहूं। और इसलिए बड़ौनी के विकास के लिए और दतिया के विकास के लिए भी मेरा संपूर्ण योगदान पिछले 25 सालों में रहा है। जो भाजपा तो पूरी ताकत झोंक रही है, प्रदेश के और देश के नेता आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी, लेकिन कुछ ही नेता ग्राउंड पर दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं कोई और दूसरी विपक्षी दल की रणनीति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूँ जो आपकी लकीर लेके मैं छोटा करूँ। मैं चाहूँगा कि मेरी पार्टी की लकीर लंबी हो और उसी विचारधारा के साथ हम लोग सब कार्य कर रहे हैं। उनको करना है जो उनको करना है, हमको करना है जो हमको करना है। हमारा लक्ष्य है जनता, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत 2047, हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, हमारा लक्ष्य है एकात्म मानववाद। दिल्ली मैं भी गया था अभी और पूरा जंतर मंतर में कवर करके आया हूँ। एक घटनाक्रम जो कि देश भर में चर्चाओं में है, नीट एग्जाम लीक को लेकर आपके दफ्तर। नीट एग्जाम लीक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारा देश का युवा केवल अपनी तरक्की के लिए मेहनत नहीं कर रहा, केवल अपनी परिवार की तरक्की के लिए मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन देश की तरक्की के लिए मेहनत कर रहा है। अगली पीढ़ी का बागडोर उनको ही संभालना है और उनके लिए वातावरण सुरक्षित करना, उनका विकास सुगम रखना, ये हमारा दायित्व है। इसलिए जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, जो पहले कभी किसी देश में या भारत में संभव नहीं हो पाया, केवल 20 दिन बाकी था, उस 20 दिन में दोबारा क्वेश्चन पेपर 10,000 प्रश्नों के साथ स्थापित किया। डाक विभाग और अनेक साधनों से वाटर टाइट सिस्टम से वो प्रश्न पेपर हर स्थान तक पहुंचाया। लाखों बच्चों ने दोबारा एग्ज़ाम दिया और वे सफल हुए हैं। और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको अरेस्ट किया गया है, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है और हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो ये दो पक्षों की बात नहीं है, एक ही पक्ष है और वो पक्ष है नौजवानों का विकास, नौजवानों की प्रगति।
और हम सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपना संकल्प दिया है। और जब प्रधानमंत्री जी संकल्प देते हैं तो 12 साल का इतिहास है, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। साथियों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ थे और उन्होंने दतिया में एक और बात कही थी कि वोट आशुतोष तिवारी को नहीं देना है, बल्कि वोट आपको इस तरह से देना है जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल पर आप वोट दे रहे हैं। तो आज बड़ी जनसभा को संबोधित करके आए हैं और 30 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 तारीख को रिजल्ट है। क्या होगा ये तो भविष्य में ही पता पड़ेगा, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर दतिया में झोंक रही है।